Assalamu alaikum. I am Uh, Dr. Farooq, and today uh, we are going to start the short case of Orbs Collie. So, Dr. Shifa, you are ready? यस अस्सलाम वालेकुम। मेरा Walaikum नाम assalam. डॉक्टर शिफा है। मैं 5 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। मैं आज आपसे आपसे आपके मसले के बारे में पूछने आई हूँ और आपका एग्जामिनेशन करने आई हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइमा। टाइम, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है डॉक्टर साहिबा 25 साल। अच्छा, आपके शोहर का क्या नाम है? शौहर का नाम है डॉक्टर साहिबा मेरा उमैर। शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी को 1 साल हुआ। ये आपकी पहली शादी है? जी डॉक्टर साहिबा, मेरी पहली शादी। अच्छा, और ये पहला हमल है आपका? जी जी, पहला अमल। अल्लाह, आपको आखिरी दफा माहवारी कब आई थी? मुझे डॉक्टर साहिबा आई थी ये ना, नवंबर में, 5 नवंबर को। 5 नवंबर को आई थी आपको? जी जी। माहवारी आपको टाइम के टाइम आती है? जी डॉक्टर शर्मा, टाइम के टाइम पे। अच्छा। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं, क्या काम करती हैं? डॉक्टर साहब, मैंने मास्टर्स किया हुआ। अच्छा, आप किस मसले के साथ आई हैं? मैं डॉक्टर साहब, मुझे ना खारिश हो रही है जिस्म पे ना, तो अच्छा, इसीलिए आई थी। कितने दिनों से हो रही है खारिश? ये ना डॉक्टर साहब, मुझे कोई हो गए 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से आपको खारिश हुई? हम्म, क्या पहले कोई खारिश का मसला है? नहीं। अमल में ही हुई है खारिश आपको? जी, हमल में ही हुई है, अभी 15 दिन हुए हैं। अभी 15 दिन हुए, अच्छा। और ये किस किस्म की खारिश है आपको? इसके साथ सुर्ख धब्बे तो नहीं है? नहीं, सिर्फ धब्बे वगैरह नहीं है। सुर्ख धब्बे नहीं है, अच्छा। और कहीं पर है खारिश आपको या सिर्फ पेट पे ही है? नहीं, जो है बस ये पूरे जिस्म में से डॉक्टर साहब, ये खास कर ना हाथों में, हाथों की तलियों में हो रही है, पैरों की तलियों में हो रही है। अच्छा। अच्छा, और ये कब होती है आपको? कोई पता नहीं होता, कभी भी हो जाती है। कभी भी हो जाती है? हम्म। अच्छा। इसके लिए कोई दवाई ले रही हैं आप? डॉक्टर साहिबा, दवाई मैं ले रही हूँ। मतलब कोई ऐसे एंटी एलर्जिक दे देता है, कोई मुझे कोई कुछ दे देता है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं है। फर्क नहीं पड़ा? अच्छा, हम्म, आपको खारिश के साथ आंखें पीली तो नहीं हो रही हैं आपकी? नहीं। या बुखार हुआ आपको? नहीं। काला पीला यरकान तो नहीं है आपको? नहीं। और बीपी का मसला तो नहीं है हमल में? ब्लड प्रेशर पता नहीं खानदान है में डॉक्टर। किसी को बीपी नहीं कभी हाँ जी। चेक करवाया? यहाँ आके चेक हुआ है, पर इन्होंने बताया तो नहीं है मुझे। अच्छा, आपको बताया नहीं। नहीं। अच्छा, काला पीला यरकान तो नहीं है? खानदान में किसी को खारिश तो नहीं है? खारिश का अ, मसला? नहीं। अच्छा, घर वालों में किसी को खारिश हुई? नहीं। कोई ऐसी खुराक खाने से या ऐसी दवाई इस्तेमाल करने के बाद तो नहीं हुई ये खारिश? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, हमल का आपको कैसे पता चला था? अ, हमल का डॉक्टर साहबा मुझे, बस हमल हो गया था, वो स्ट्रिप पे चेक किया था मैंने। अच्छा, आप लोगों ने मशवरा नहीं किया? खुद ही हो गया हमल? इलाज वगैरह अ, तो नहीं कराया? जी जी, खुद ही हो गया था। अच्छा, उसका अल्ट्रासाउंड कराया था आपने शुरू में? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड करवाया था डॉक्टर साहब। अच्छा, आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड में कितने बताए थे बच्चे, जुड़वा तो नहीं बताए थे? और डॉक्टर तारीखों साहब, के मुताबिक था?
नहीं, एक ही हेलो। बच्चा बताया था, बेटा है बल्कि मेरा। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने फोलिक एसिड गोलियां होती हैं वो खाई थी? हाँ जी डॉक्टर साहबा, मैंने खाई थी। अच्छा, हमल के शुरू में आपको बुखार हुआ हो या सुर्ख धब्बे पड़े हो, गंदा पानी पड़ता हो? नहीं। चेकिंग करवाती थी आप? जाती थी डॉक्टर के पास चेक करवाने? हाँ जी बकाई। अच्छा, अब आपका जो 20वें हफ्ते में बच्चे की साख्त वाला अल्ट्रासाउंड है वो हुआ था? क्या बताया था उसमें? डॉक्टर साहबा, वो उसमें सब कुछ ठीक ठाक बताया था, कोई मसला नहीं अच्छा, बताया था। अब तक आपको बच्चे की हरकत सही महसूस हो रही है? हाँ जी, बच्चा हरकत कर रहा है। बीपी शुगर का कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं, बल्कि डॉक्टर साहब रात से ना थोड़ी कम कम हरकत भी हो रही है। ये अब हुई है रात से? आज रात से? हाँ जी। अच्छा ठीक है। और पहले ठीक थी हरकत? ये हाँ पहली जी। दफा हुई है? हाँ जी। अच्छा। और पानी तो नहीं पड़ा आपको? खून तो नहीं पड़ा? नहीं। अवल का किसी ने नीचे अल्ट्रासाउंड में नीचे तो नहीं बताया कि अवल नीचे है? नहीं। अच्छा, आपको अपना पेट हमल के मुताबिक लग रहा है? हाँ जी। अच्छा चलें, अब मैं आपका ना एग्जामिनेशन करना चाहूंगी। क्या मुझे एग्जामिनेशन? बीएमआई बता दें पेशेंट का। बीएमआई 26 और है। वाइटल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट। बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट और बीएमआई, इन सब चीजों में कितना टाइम लगता है आपको? इसमें बीपी 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में चारों काम हो जाएंगे? श्योर? पल्स लेनी है 1 मिनट की पूरी? नहीं, 3 मिनट लग जाएंगे। चलो 3 मिनट लगे, 1 मिनट रह गया आपका पीछे। 130/80 ब्लड प्रेशर है, बीएमआई 26 है, पल्स इज 80, रेस्पिरेटरी रेट इज 16। एनीथिंग एल्स? बीपी कितना बताया? ये 130, मैंने सुना 80। नहीं। अच्छा नॉर्मल। अच्छा, एनी पैलर, अडीमा, टेम्परेचर? थायराइड? पैलर इज, पैलर इज पॉजिटिव। एनीथिंग एल्स? अच्छा, अडीमा, थायराइड, कोई पैल्पेबल लिम्फ नोड्स एनी? पीडल एडिमा पॉजिटिव, ये थायराइड, पैल्पेबल लिम्फ नोड्स आपने चेक कर लिए। अच्छा, व्हाई यू वांट टू चेक पैल्पेबल लिम्फ नोड्स? क्योंकि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, ठीक है जी, टाइम आपका खत्म हो गया फिर इन सारे कामों में। फंडल हाइट? फंडल हाइट का टाइम बचाया आपने? चलिए, फंडल हाइट इज करेस्पॉन्डिंग टू द गेस्टेशनल एज, मैंने बता दिया आपको। और Now you don't have फीटल time for the हार्ट्स? sum. फीटल हार्ट रेट भी ओके है, ऑल्दो आपके पास टाइम नहीं है इन सब काम करने का। हम्म। 4 मिनट थे आपके पास, यू वर हैविंग एम्पल टाइम और सारी आपने जीपी में लगा दिया। चलो ठीक है जी, आपने सारा एग्जामिनेशन कर लिया। चलो 4 मिनट में आप बहुत जल्दी में हम मान जाते हैं कि आप जीपी भी कर लेंगे और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी कर लेंगे, ठीक है। फिर समरी, समरी का हाँ टाइम नहीं। समझी रहा हूँ। तो दैट मीन्स यू स्टिल हैव टू शॉर्टकट योर हिस्ट्री। अभी आपने तो पास मेडिकल, सर्जिकल, फैमिली, पर्सनल रह गई है। हम्म, चले जी, सोशो इकोनॉमिक तो हम पूछते ही नहीं है। चले नेक्स्ट, समरी चले समराइज कर दें आप, वरना वैसे आपके पास टाइम नहीं है, ऑल्दो यू डोंट हैव अच्छा। टाइम। ठीक है, समरी का आपके पास टाइम नहीं बचा सेशन में, सो यू आर फेल इन द समरी। लेकिन फिर भी आप चले स्टार्ट है फॉर योर प्रैक्टिस। अच्छा, पेशेंट 25 ईयर ओल्ड, married for 1 year, primary gravida, duration of pregnancy is 30 plus 4 weeks, complain of itching for 15 days, itching 50 days, with BMI is 26, and or well oriented with time, place, and person, and fundal height is corresponding to the gestation 30 weeks, the fetal hearts okay, and I presented with a complaint of itching for 15 days. डन। जी। चलो ठीक है जी। और सॉरी, reduce fetal movement for 1 day. ओके, रिड्यूस फीटल मूवमेंट फॉर 1 डे, ओके चले एंड पे डिस्कस करते हैं। चले नेक्स्ट और स्टेशन। सॉरी, एक और नहीं बताया, पैलर पॉजिटिव। ठीक है जी।
ओके, पैलेट पैलेट पॉजिटिव। पॉजिटिव है। ठीक है, 3 बातें आपके पेशेंट में। इचिंग है, रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स है, जी। एंड नाउ पैलर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें। इट्स 2:20 बाय पाकिस्तान टाइम। ओके, Baseline investigation, blood group with Rh factor, इट्स बी complete blood पॉजिटिव। count with complete blood count with date, hemoglobin, platelets or TLC, total leukocyte count. Hemoglobin is 8. Total और leukocyte count is 14,000. Platelets are 1,80,000. What else? It's the admission. मिड स्ट्रीम, अच्छा मुझे बता दें वो It is रेड at the ब्लड time, सेल। of admission. ठीक है, हाँ जी। रेड ब्लड सेल इंडिसेस बता दें, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। Okay. MCV is 68. MCH is 28. And MCHC is 33. What else? और पेरिफेरल स्मीयर और सीरम फेरेटिन। Iron deficiency. Oh, sorry. Microcytic hypochromic anemia on the peripheral smear. Serum ठीक है, ferritin is normal, 300. 300 है। Yes, एमसीवी आपने कितना बताया था? 28. No, 68. Sorry, 28 68. और एमसीआई 28 और एमसीएचसी 33। Yes. अच्छा, मिड स्ट्रीम यूरिन विद प्रोटीन, ग्लूकोज और पस सेल्स। Midstream urine analysis shows 1 to 2 pulses with ठीक है, nil protein, nil sugar, अच्छा वायरल मार्कर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और एनटीएचसीवी। negative, और रैंडम ब्लड शुगर। 100. अच्छा, और इसके बाइल एसिड्स, स्पेसिफिक में बाइल एसिड्स बता दें, बाइल एसिड अलावा। Acids are 18. 18 माइक्रोमोल पर लीटर। Yes. और एलएफटीज, LFTs में क्या चाहिए? और एएलटी और एएस, एलानिन ट्रांसमाइनेज और एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज। Okay, it's normal. अच्छा, डेटिंग स्कैन। Dating scan for फीटस, फीटस के डेटिंग स्कैन। किस चीज के लिए चाहिए? फीटस का तो मुझे पता है, आपको डेटिंग स्कैन चाहिए, किस अच्छा लिए वो चाहिए? सीआरएल बता दें और ईडीडी उसमें। ERL को पूरा बोल दिया करें, फॉर क्राउन रम्प लेंथ, या क्राउन आपने रम्पलेंट। और किस लिए चाहिए होता है डेटिंग स्कैन? एक सीआरएल देखने के लिए, नंबर ऑफ फीटस देखने के लिए और ईडीडी देखने के लिए। ठीक है, तो बोले ना सारा कुछ। ठीक नंबर है, ऑफ फीटस तो एंड ईडीडी। ओके, इट्स सिंगल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी at 6 weeks of the gestation, and the dating scan is corresponding to the recent gestation, that is 30 weeks. What अच्छा, else? अनोमली, अनोमली स्कैन, एनी फीटल अनोमली, स्केलेटल, कार्डिक और एनी अदर Normal. अनोमली। Normal. रीसेंट स्कैन बता दें इसमें, बीपीडी, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और और फीमर लेंथ एंड प्लेसेंटल लोकलाइजेशन और okay, amniotic fluid volume। PD is 75. Femur length is 55. और क्या चाहिए आपको? प्लेसेंटल और लोकलाइजेशन, वो फंडल प्लेसेंटा, व्हाट एल्स? फंडल है प्लेसेंटा और amniotic fluid amniotic fluid index चाहिए आपको? index। Okay, amniotic fluid index is 18. What else? बस, और fetal hearts। Fetal heart rate.
अपने आप को ना थोड़ा स्पीड अप करें, कि 5 मिनट लगे हैं आप में। अभी बताएं, और कुछ चाहिए? नहीं बस। चलें। और सीटीजी बता दे, सीटीजी। कौन सी सीटी जी? रिसेंट सीटीजी, आज की। ओके। सीटी जी, सीटी जी इज शोइंग रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी। इसके अलावा सब ठीक है जी। व्हाट एल्स? एफकेसीसी मांग सकते हैं? मांग लो अगर आप मांगना है तो। हाँ, एफकेसीसी बता दें आज। फीटल मूवमेंट, फीटल किक काउंट चार्ट। आप फीटल किक काउंट चार्ट भी आपको दे दिया गया है, जो कि नॉर्मल है। बस हो गया। चलो जी। आई विल। क्या करना है अब आगे, बताएं। That she has a pregnancy with she has a pregnancy with pregnancy with anemia. कौन सा एनीमिया? ओए होए, सीरम फेरेटिन नॉर्मल था। सॉरी, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस तो मांगी नहीं। अब तो आपने नहीं मांगी। चलें। एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस शोज हाई फीटल हीमोग्लोबिन। हाई फीटल हीमोग्लोबिन। अच्छा। नाउ व्हाट टू डू? अच्छा, विद थैलेसीमिया। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? व्हाट इज anemia योर in pregnancy, anemia in pregnancy. एनीमिया इन प्रेगनेंसी? विच एनीमिया? सारी इन्वेस्टिगेशन ले ली हैं आपने? थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। थैलासीमिया कौन सा, मेजर माइनर? वो मेजर। थैलासीमिया, हाँ जी। क्या है पेशेंट को? पेशेंट हैज द प्रेगनेंसी विद थैलासीमिया माइनर। माइनर बोला मेजर बोला आपने? मेजर बोला, मेजर। क्यों मेजर बोला? क्योंकि ये वो है ना, वो जो फीटस हीमोग्लोबिन जो आ रही है उसमें। हाँ जी। तो एनीवन एल्स हियर? तो कोई और है? जी, ये ओबीजी कौन है? चलें खत्म करें, 2 मिनट रह गए, आपका स्टेशन खत्म करें फिर डिस्कस करते हैं। हाँ जी, थैलासीमिया मेजर विद और क्या है? विद ऑप्स कोलिस्टेसिस। नहीं, ऑप्स कोलिस्टेसिस नहीं, विद वो प्रोराइटस ग्रेविडेरम। हाँ, ये गेस्टेशनल प्रूराइटस। ओके, देन जी, हाउ विल यू जैसे मैनेज द केस? I will consult the patient regarding the 2 मिनट है diagnosis आपके पास। वीक की प्रेगनेंसी that है। she has a pregnancy with she has a pregnancy with the thalassemia major. It is a high risk pregnancy, and she also has a risk of pruritus gravidarum. Both are a high risk pregnancy associated with a fetal-maternal risk. In a maternal risk, there is a risk of a increased risk of preeclampsia, deranged liver functions, or deranged symptoms of pruritus, and risk of induction of the labor, and third and fourth degree prenatal or cesarean section. And the fetal risk are associated with IUGR, preterm or stillbirth. Stillbirth. I will manage this my pregnancy collaboration with a multidisciplinary team. My aim of management is to correct the anemia and bring the and her symptoms relieve and bring the pregnancy as long as close to the term and which as close as to the term as my patient has a thalassemia major. So and her HB is 8. I will build up her HB with by transfusing blood. After inquiring the history of history of a blood transfusion,
then I will relieve her symptoms by giving her topical emollients and or antihistamine drug like a Piriton per oral OD. Then I will do a feto-maternal surveillance in which I will do a serial bile acid. योर टाइम्स अप. व्हाट इज द मोड ऑफ डिलीवरी? डिलीवरी मोड कैसे ऑफ करेंगे? डिलीवरी डिलीवरी जो है ना वो डिपेंड्स अपन द फीटो मैटरनल कंडीशन. आई विल उठते ब्रिंग उठते आपका इफ आखिरी सवाल है. आपका आखिरी सवाल है. आप उठ के अगले स्टेशन पे जाने लगी हैं. कैसे डिलीवर करेंगी इस पेशेंट को? आखिरी सवाल का जवाब दे दें. डिलीवर को टर्म पे ले जाके नॉर्मल डिलीवरी करूंगी अगर फीटो मैटरनल कंडीशन रिमेन्स स्टेबल चल, ओके, और बिल्ड डन. एचपी. ठीक है जी, आपका टाइम खत्म हो गया. अभी पहली बात, डॉक्टर शिफा, आपको 6 मिनट लगे हैं ये ये इन्वेस्टिगेशंस मांगने में. इज दिस जस्टिफाइड? नहीं. अच्छा, अब स्टार्ट से शुरू करें, पहले से. जी. जी. ने हिस्ट्री अच्छी ली. ठीक है, आपकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट हो गई थी. बस पास्ट मेडिकल सर्जिकल वो सारा रह गया था आपका. ठीक है, पास्ट मेडिकल और सर्जिकल. अनीमिया के क्वेश्चन नहीं पूछे मैंने. हाँ, वो ठीक है, वो आपको पहले जाके दिया गया एग्जामिनेशन पे. चलो, वो आपका एग्जामिनेशन पे आ गया था, तो 4 सवाल कर लेते हैं एनीमिया के. कर एनीमिया के लेते 4 सवाल हमने क्या बात की हुई है? जब भी किसी स्टेशन में साथ में एनीमिया हो तो हमने कौन कौन से 4 सवाल करने हैं? एक हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक उसका ओरल इनटेक, वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग का पूछ लेना है, और एक उससे क्रोनिक कोई डिजीज है उसका पूछ लेना, और उसके प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल का और ब्लीडिंग और ब्लड लॉस का पूछ लेना. ये और बहुत क्या सारे, तो कहते हैं, बहुत. ये तो पूरा एनीमिया चल पड़ा है ना. देखिए, 4 क्वेश्चंस याद रखने हैं. इन अ गायनी पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ आ ब्रेथ, हाँ, पैल्पिटेशन. सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इजी फेटिगेबिलिटी, पैल्पिटेशन. काउंट इट एज ए. पैल्पिटेशन ठीक है. ओके. ये 3 सवाल, मतलब जी. 3 बातें लाजमी पूछ लेनी है. ये इसको एक काउंट करें. ठीक है. देन ठीक है. यू ठीक है. आस्क रिगार्डिंग एनी हिस्ट्री ऑफ. अगर टाइम नहीं है तो जल्दी से उससे पूछ लो, कोई ब्लड या आईवी आयरन तो नहीं लगा पेशेंट को? Your हम्म. patient had 2 transfusions already. You didn't ask, and you हम्म. didn't even ask any post transfusion HB. हम्म. आपने डेट के साथ मांगे, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन उसके बाद आप भूल गई. उसकी मैंने डेट जी. मांगी जी. है. ठीक है. तो मैंने हालांकि जी. जी. बताया एट द टाइम ऑफ एडमिशन. हम्म. सॉरी. अच्छा, फिर दूसरा दूसरा सवाल ये, अगर तो मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है. अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, देन यू कैन आस्क रिगार्डिंग द डाइटरी हैबिट्स ऑफ द पेशेंट. ठीक है. कच्चे हम्म. चावल, बर्फ, हम्म. मिट्टी तो नहीं खाती? गोश्त, कीमा वगैरह खाती हैं आप अपनी डाइट में? अगर टाइम है तो आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट भी पूछ लो, अदरवाइज रहने दो. थर्ड क्वेश्चन हो गया. एंड द हम्म. फोर्थ क्वेश्चन, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स और एनी अदर साइड ऑफ द बॉडी. हम्म. ठीक है. अच्छा, ठीक. देन ठीक है. आपने एनीमिया के ये सवाल करने थे, ये स्किप किए. बाकी ओवरऑल आपने हिस्ट्री हम्म. ठीक ली है, लेकिन ये है कि आपकी हिस्ट्री जो है ना, वो 6 मिनट हो गए थे. आप पास्ट मेडिकल सर्जिकल पे अभी नहीं पहुंची थी. ठीक है, 6 मिनट के बाद आप एग्जामिनेशन हम्म. पे आई. अगर देखें इतना जीपी हम्म. करेंगी ना, तो बस फिर आप फिर जीपी ही करेंगी. हम्म. चले, पीएमआई में मान नहीं तो लेती हूँ फिर आपका. डॉक्टर सना जीपी पे क्या, जीपी पे तो कुछ नहीं स्किप कर सकते कि जीपी पे क्यों भी कर क्यों सकते हैं कर स्किप. सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते इसके? पल्स का क्या करना है? पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री है? पेशेंट ने कोई कार्डिक प्रॉब्लम की हिस्ट्री दी नहीं. है? क्यों पल्स लेना चाहती हूँ? देखिए, पल्स पे हाथ रखा तो 1 मिनट अच्छा. की पल्स लो. नहीं लोगे तो चलो आधे मिनट की या 15 सेकंड की तो लोगे ना. हम्म. तो स्किप कर दो. रेस्पिरेटरी रेट लेके क्या करोगी? पेशेंट ने कोई कंप्लेंट हम्म. दी है? हम्म. नहीं. सही. फोकस्ड एग्जामिनेशन, फोकस्ड. ये मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं जी जीपी में वाइटल्स पे कोई माफी नहीं है, दिस एंड दैट. नथिंग. हम्म. आपने अच्छा. फोकस्ड एग्जामिनेशन, देखो आपकी समरी के नंबर है. मानती हो इस बात को? समरी के जी. नंबर जी. है. ठीक है. हम्म. क्या समरी छोड़ दो और आप पल्स ले लो, रेस्पिरेटरी रेट ले लो, इट इज मोर इम्पोर्टेंट. या वो क्या आपने लिम्फ नोड्स चेक किए? आप मुझे बताओ, लिम्फ नोड क्यों चेक किए हैं? सारे लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड चेक करने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट तो लगता है. हम्म. लगता है ना? देन व्हाई यू आर चेकिंग? ठीक है. तो प्लीज, प्लीज इन चीजों को छोड़ हम्म. दें. फोकस हो जाए, फोकस हो जाए. सुनने का मकसद ही यही है. ठीक है, फोकस हो जाए इस जी. पे. अच्छा, चले, एडिमा चेक कर लिया था, इट्स अ गुड थिंग. पैलर आपने देख लिया था, इट्स अ गुड थिंग.
अगेन थायराइड, चलो चलते चलते आप ऐसे जल्दी से उसे खून भरवा लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स नॉट एज मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, जी प्लीज उसको ठीक है। छोड़ें। ठीक है। बाकी रिड्यूस फीटल मूवमेंट को ठीक है। आपने थोड़ा सा एड्रेस करना था, उससे पूछना था कि मतलब उससे कोई बैक कोई इवेंट तो नहीं हुआ, कुछ हुआ, लेकिन चले आपने वो ब्लीडिंग वगैरह सारी लीकिंग हिस्ट्री ली थी उससे ना। पर हम्म, अपनी हिस्ट्री को शॉर्ट करें, देयर वाज सो मेनी अननेसेसरी थिंग्स। एनॉमली स्कैन का क्यों पूछती हैं जबकि आपको पता है कि एनॉमली स्कैन आप इन्वेस्टिगेशन पे मांग सकती हैं। ठीक है, जो चीज आप इन्वेस्टिगेशन पे ले सकती हैं उसको स्किप कर दें हिस्ट्री में से, अच्छा, ये ताकि अच्छा आप, पॉइंट बताया आपने। ठीक है, टाइम बच जाएगा आपका। हम्म। ओके। अच्छा, ठीक फिर है। उसके बाद समरी। समरी पे मुझे इतराज है, आपने समरी में पेशेंट का नाम तक नहीं बताया मुझे। पेशेंट का नाम बताते हैं समरी में? अच्छा, देखिए, मिसेज, हाँ मिसेज उमर बोलते गुड हैं। गुड गेस्चर, आप किसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मिसेस साइमा, वाइफ ऑफ उमर, 25 years ऑफ एज, मैरिड फॉर वन एज, ईयर, प्राइमी ग्रेविडा, ग्रेविड। हैविंग। अब देखें, इस पे आपने डायरेक्ट कहा 30 weeks +3, इस पे भी मुझे एतराज है। देखिए, आपकी बातें ना, यू शुड लुक लाइक ए कंसल्टेंट। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी ए कंसल्टेंट। फर्स्ट you think that you are a consultant and then behave like a consultant, okay? Having her last menstrual period on 5th of November 2023, making her expected date of delivery on 12th of August 2024, with a period of gestation 30 weeks and 3 days. Presented with itching for 15 days and reduced fetal movements for 1 day. Regarding her itching, आपने itching को describe ही नहीं किया। itching कहाँ है? Specifically over the, वो बता palm रही also। है arms and soles पे, it is not associated with any rashes over the body. There is no history of any itching in the family to rule out क्या scabies, हम कह रहे हैं scabies नहीं है उसको। ठीक है, तो एक दो बातें तो करो ना। एंड आपने हम्म। इतनी हिस्ट्री ली है, शी हैज नो हिस्ट्री ऑफ एनी हेपेटाइटिस, वो मतलब आपने पूरी जाके हिस्ट्री लिया है, कोई एक्सेसिव नॉजिया वॉमिटिंग नहीं है पेशेंट को, फलाना फलाना, तो कोई एक आधा लफ्ज बोल दो। देखिए, इतनी लंबी हिस्ट्री लेने का फायदा, हो सकता है एग्जामिनर आपकी हिस्ट्री ना सुन रहा हो, ही इज ओनली रिलायबल रिलाइंग ऑन योर समरी। तो ठीक है, तो आप अपनी समरी में सब कुछ डाल दो। ठीक है, लेकिन आपकी समरी ठीक। शुड नॉट बी प्रोलॉन्ग देन 2 minutes। बहुत भी हो तो 3 minutes, लेकिन 3 minutes इज मोर एंड मोर देन इनफ। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि 3 मिनट की समरी सुनाए। ठीक है, तो अपनी समरी को यू मेक इट शॉर्ट। आपने समरी कर 1 मिनट में पूरी दी थी, लेकिन थोड़ी सी ना उसको थोड़ा सा अच्छा करें। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ठीक है, यानी आप उसके सिम्टम्स को भी डिस्क्राइब करना है। सिम्टम को थोड़ा सा ना देखें, जैसे आप शी प्रेजेंटेड विद द इचिंग हाँ। फॉर द लास्ट 15 days, हम्म। मोस्टली ओवर द पाम्स एंड द सोल्स। देखिए, अपनी हम्म। चीज को कहते हैं ना, यूं समझ लें कि आपने ना अपना जो ये स्क्रिप्ट बनाया है ना, इस स्क्रिप्ट को बेचना है। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हम्म। होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो इचिंग है तो उसको उसके कान में हम्म। डाल के आओ कि मेरा जो डायग्नोसिस है वो इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है। वन थिंग, ये मिस्टेक मैंने भी की है, मैंने भी स्टार्ट में ऑब्स कोली बोला है। सो द न्यू नेम इज इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, और आपने नया नाम ही बोलना है जो कि गाइडलाइंस में, ओके? ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, फिर presented हम्म। with the itching for the 15 days, it is mostly over the palms and the soles, and it is not associated with any rashes over the body, and she has no other family member in the house having the same complaint. ठीक है, and she was not having हम्म। previously having any history of itching, and she had no history of any drug intake in the last 15 days, or any change of the soap or the emollients. ओके। एंड इट हम्म। इज, अगर इचिंग है, इट इज हम्म। रिलीव्ड बाय, अगर उसने कुछ लगाया, उसने कहा मैंने कुछ खाती नहीं हूँ, इट इज नॉट रिलीव्ड बाय एनी एंटी एलर्जिक, तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसने बताया था पेशेंट ने आपको। ओके। एंड फिर रिड्यूस फुटल मूवमेंट के बारे में इसी तरह से एक दो वर्ड्स, एंड देन यू विल टेल अबाउट द एग्जामिनेशन। वो आपने ठीक बताया कि शी ऑन एग्जामिनेशन हैविंग पैलर और with a blood pressure of 130/80 millimeter of mercury and the BMI of 26 kg per square meter, having symphysiofundal height of 30 weeks with, अब लाए ना आपने पूछी ना मैंने आपको बताई, लॉन्गिट्यूडनल लाए का फैलिक या जो भी थी, you are not knowing हम्म। about the lie and the presentation of the fetus and you are delivering the baby vaginally, priming। हम्म। आपने मुझसे स्कैन पे भी नहीं मांगी lie presentation, मैं उसको ब्रीच बना सकती हम्म। थी ना, तो patient could be breach। हम्म। You didn't ask over the हम्म। examination
investigation. You didn't ask over the investigation, even scan. Okay. तो यहाँ आपने with the longitudinal like phallic presentation, Liker seems to be adequate. Estimated vital weight seems to be appropriate for the gestational age, and the fetal heart rate is 140 beats per minute. हाँ, fetal edema भी पॉजिटिव था, वो मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आपने अपनी समरी सुनानी है, एंड बी फास्ट। शिफा, व्हाट आई नोट, आप बहुत स्लो चलते हो, ठीक है। प्लीज डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। जी। सिर्फ आप लोगों की बेहतरी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। कोई पर्सनल नहीं लेनी, हर कोई एक जैसा होता है, ठीक है। बस एग्जाम पास करने के बाद जरा बातें आ जाती हैं, ओके, कॉन्फिडेंटली आ जाती है, ठीक है। चले नेक्स्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात, मैंने आपको सीबीसी बताया, आपने पहले तो डेट के साथ मांगा, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन आपने बाद में उसको पोस्ट ट्रांसफर, क्योंकि आपने ट्रांसफर की हिस्ट्री नहीं ली थी ना, तो आप यहाँ से थोड़ी वो हो गई, ट्रैक हो गई, ठीक है। तो आपने पोस्ट ट्रांसफर भी उससे पूछनी थी। और दूसरी बात ये कि जब आपको मैंने MCHC नॉर्मल दिया था, तो आपको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले मांगना था, सीरम फेरेटिन बाद में मांगना था। देखिए, अपनी तरतीब को सही रखें, ये मैंने आपको जाने दिया है, ये तो एग्जामिनर पकड़ के बैठ जाएगा, वो तो छोड़ता नहीं है, वहीं पे आपका टाइम रोल रोल के जाया कर देते हैं वो, तो आपको मैनेजमेंट सुनाने ही नहीं देते, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा फास्ट करें, मतलब इन्वेस्टिगेशन ना आपकी जुबान पे होनी चाहिए, यूं यूं निकले। और दूसरी बात, ये थैलासीमिया मेजर कहाँ से है डॉक्टर शिफा, ये मतलब मैं शॉक्ड हो गई हूँ। थैलासीमिया मेजर कभी किसी पेशेंट का 25 साल की उम्र में डायग्नोज हुआ है? मैं तो मुझे ये बताएं, हुआ है? बोले, कहाँ चली गए? नहीं 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 हाँ, देखिए ये बहुत नहीं। बड़ा था, बहुत बड़ा ब्लंडर, मतलब इस पे तो ना आगे सुनने की जरूरत ही नहीं थी मुझे, बस मैं बैठ जाती आराम से, मैं फिर भी चुप करके सुनती रही। थैलासीमिया मेजर कभी भी नहीं डायग्नोज होता भाई, थैलासीमिया मेजर या तो ऑलरेडी डायग्नोज आ रहा होगा, वो तो बचपन में ही डायग्नोज हो जाता है। थैलासीमिया मेजर की लाइफ स्पैन कितना है? आई हम्म नो आइडिया। नो आइडिया। चलें, पढ़ के आइएगा, मुझे आपने ना मैसेज करना है व्हाट्सएप पे कि लाइफ स्पैन कितना है थैलासीमिक मेजर पेशेंट्स का, कितनी उम्र में बच्चे फोत हो ठीक है। जाते हैं। कोई हमने थैलासीमिक मेजर बच्चा कभी 25-30 साल का नहीं देखा यूजली, अनटिल अनलेस बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लिया हो या कुछ, ठीक है। तो ये थैलासीमिया माइनर है, थैलासीमिया माइनर हमेशा डायग्नोस होता है लेटर एज में जाके, प्रेगनेंसी में आप अचानक करवाएं, जो है किसी की टेस्टिंग करवाएं, पता चलता है HB 8 है, 9 है, जो कि बिल्डअप ही नहीं हो रही, कि IV आयरन लग रहे हैं, ओरल आयरन ले रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस पेशेंट को आप जो है ना फिर टेस्टिंग करवाते हैं, तो पता चलता है जी थैलासीमिया माइनर है, ठीक है। तो थैलासीमिया माइनर है ये। ठीक। फीटल हीमोग्लोबिन ठीक है। पॉजिटिव थैलासीमिया माइनर में होता है। क्या हो गया था आपको? हम्म ठीक है, इसको क्लियर ठीक करें, है। दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है इसको। आप थैलेसीमिया मतलब आपका हाँ ये ये मैं करूंगी। वीक, ठीक है। आपने HB देखें, मैंने वी ऑल आर द यू ऑल आर द कैंडिडेट्स जो कि पहले एग्जाम में अपियर हो चुके हैं, यू आर नॉट द न्यू कैंडिडेट, जिनके लिए मैं एक स्टेशन में अगर मैंने कह दिया कि इंट्रापेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, तो सिर्फ वही चलेगा, ठीक है। तो ना थोड़े से अपनी ब्रॉडर VN करके आए हैं, ठीक एग्जाम है। में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लाइक योर एग्जाम, ठीक है। ये पहले आपने HP इलेक्ट्रोफोरेसिस मांगना था, एंड देन आपने वो मांगना था, मांगना है सीरम फेरेटिन, लेकिन बाद में, ओके। अच्छा, फिर नीचे आ जाए, मिड ठीक। स्ट्रीम यूरिन एनालिसिस, वायरल मार्कर्स, रैंडम ब्लड शुगर, मैंने 100 दी थी रैंडम ब्लड शुगर। यू डिडंट आस्क फ्रॉम मी रिगार्डिंग द OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना था इस पेशेंट का, बीइंग एन एशियन एथनिसिटी वी आर एट रिस्क, और पेशेंट 30 वीक्स पे है, 24 से 28 क्रॉस कर चुकी है, तो आपको OGTT करवाना था, ठीक है। OGTT आपने नहीं मांगा। चलें, बाकी आपने बाइल एसिड्स मांगे, इट वाज गेस्टेशनल प्रोराइटस, ठीक है। क्यों? क्योंकि कितने से ऊपर जाता है? ये 19 से अबव हो तो ठीक, फिर ठीक है। आपका बनता तो डायग्नोसिस। हाँ जी, उस पे, और 19 से 39 तक क्या बिलो होता है ये? 19 39 से 39 तक माइल्ड होता है। माइल्ड होता है, 39 से 40 से 99 तक मॉडरेट। और फिर ग्रेटर देन 100 और ग्रेटर देन 100 स्पेयर होता है। क्लियर होता है। इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस। माइल्ड पे आप उसको कब डिलीवर करते हैं? किसको, स्पेयर को? माइल्ड इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी को कब डिलीवर करते हैं? वो 40 वीक्स तक।
जाता है। 40 वीक्स पे डिलीवर करते हैं। मॉडरेट को? मॉडरेट को 38 से 39 वीक पे। गुड। एंड सीवियर? स्वेयर को हम करते हैं 35 से 36 वीक पे। ठीक। ठीक है जी। अच्छा बाकी आपने, अच्छा एलएफटीज आपने मांगे, एलानिन ट्रांसअमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम सीरम बिलिरुबिन। ठीक है, चारों मांगने थे। अच्छा बाकी आपने डेट देखिए, डेटिंग स्कैन। बिलिरुबिन भी मांगना था। हाँ जी, पूरे मांगेंगे आप। ठीक है, जब मांग लिया अच्छा ना ठीक। एलएफटीज मांग लिया। इम्पोर्टेंट, मोस्ट ठीक। इम्पोर्टेंट इज सीरम बाइल एसिड। ठीक है, वो आपने मांग लिया, जी। बस ठीक है। जी। अच्छा अब आ जाए आप डेटिंग स्कैन। भाई मैं बताती हूँ, फॉर अब देखिए कितने दिन हो गए हमें किए करते हुए, अभी तक फॉर मुझे करना पड़ता है। जी। ठीक है, भाई उसको हाँ। एग्जामिनर को मौका नहीं देना कि वो आपका टाइम वेस्ट करे उसने, हम्म, मतलब आपने और मैंने कन्वर्सेशन में 1 मिनट लगाया है डेटिंग स्कैन की, क्यों? ठीक है, क्योंकि मैंने डेटिंग, प्रॉपर नहीं मांगा। वही ना। तो डेटिंग स्कैन फॉर नंबर ऑफ fetuses, for exact gestational age, and for the crown rump length to estimate the exact gestational age, and नकल ट्रांसलूसेंसी अगर मांगना चाहती हैं तो वो भी मांग सकती हैं। ठीक है। अच्छा, although इस पेशेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अभी जो अब जो रीसेंट रिकमेंडेशंस है ना आरसीयूजी की, वो हर पेशेंट की करवाते हैं नकल ट्रांसलूसेंसी। ठीक है, तो लेकिन अगर आप ठीक इसमें है। नहीं भी मांगना चाहती तो यू कैन स्किप, क्योंकि प्रीवियसली हम नहीं करवाते थे, ओल्ड एज में करवाते थे या कोई रिस्क फैक्टर होता था तो कराते थे। अच्छा फिर आ जाए जी, एनॉमली ठीक स्कैन है। फॉर एनी ग्रॉस स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, ऐसे नहीं बोलती आप। अच्छा फिर रीसेंट स्कैन, टर 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 सांस लेना है वहां जाके एंड पे, फिर एग्जामिनर की बात सुनिए। ठीक है, हाँ एग्जामिनर टोकेगा आपको, कहेगा 1 मिनट रुको, मुझे अब एक एक करके मांगो, फिर एक एक करके मांगो। ठीक है, तो रीसेंट, कई एग्जामिनर्स होते हैं वो एक ही दफा मांगने पे सब कुछ दे देते हैं। रीसेंट स्कैन फॉर जी। बीपीडी, फीमर लेंथ नहीं, बाइपेराइटल डायमीटर, फीमर लेंथ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, एस्टिमेटेड फीटल वेट, प्लेसेंटा लोकलाइजेशन, लाइकर वॉल्यूम, फीटल हार्ट रेट, एंड लाई एंड द प्रेजेंटेशन। अब इस पे एग्जामिनर आपको टोकेगा, लाई एंड प्रेजेंटेशन आपने चेक नहीं की abdominal examination पे? Yes madam, you're very right, I have checked it over the abdominal examination and it was longitudinal lie and the cephalic presentation according to my perception, I just want to confirm it, you have justified। ठीक है, वो कहेगी हाँ ठीक है जी ये है। देन फीटल हार्ट रेट पूछोगे, देन अगेन शी विल आस्क abdominal examination पे नहीं किया? Yes madam, you're very right, I have done and the fetal heart rate was 140 beats per minute, but I just want to confirm my findings by ultrasonography। ठीक है। अच्छा फिर एडमिशन सीटीजी, टू डेज सीटीजी, उसके बाद ड्रग शीट। ड्रग शीट आपने मिस किया, आपने एफकेसी मांगा, इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, एंड कंसिडरिंग इन द जी। माइंड, चले ठीक है, क्योंकि रिड्यूस फीटल मूवमेंट उसके करंट उस पे हमने दे दी, खत्म कर दी थी एफकेसी पे, तो ठीक था। अच्छा अब फिर, अब जब मैंने आपसे कहा व्हाट इज द डायग्नोसिस, सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? इट इज द पेशेंट इज हैविंग मॉडरेट एनीमिया, that is thalassemia minor with gestational pruritus at 30 weeks of gestation या 30 weeks and 3 days of gestation। ठीक है, ये होता है डायग्नोसिस पूरा। क्या है, दोबारा बताएं ठीक है। डायग्नोसिस क्या है? Patient has moderate anemia due to पेशेंट भी छोड़ दें, thalassemia. पेशेंट हैज Uh, भी छोड़ uh, दें, uh, प्रेगनेंसी विद eh, हेलो। हाँ जी हाँ जी, प्रेगनेंसी विद, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। हाँ जी हाँ जी। वो प्रेगनेंसी दोबारा से बताऊं। हाँ वही, My patient has moderate देखिए, anemia due to thalassemia and the pregnancy with gestational pruritus at 30 plus 2 weeks of gestation. ठीक है, या 30 वीक्स एंड 3 डेज ऑफ gestation। ठीक है, 30 वीक्स जी, एंड 3 3 डेज weeks। ऑफ gestation, इस तरह बोलने में क्या मसला है? 30 वीक, 30 + 3 बोलते हो आप लोग। ठीक है, 30 वीक्स एंड 3 30 डेज। 3 ठीक days है, तो 3 इट days इज अ प्रेगनेंसी विद मॉडरेट एनीमिया ड्यू टू थैलेसीमिया माइनर। सेमिया माइनर। ठीक, ठीक है। माइनर माइनर बोलना आगे, एंड हैविंग ठीक गेस्टेशनल है। प्रूराइटस एट 30 वीक्स एंड 3 हम्म। डेज ऑफ gestation। ओके, ठीक है। अब इसकी हम्म। मैनेजमेंट क्या थी? इसकी मैनेजमेंट आप मैनेजमेंट। इसी तरह आपने सुनानी है कि माय पेशेंट इज हैविंग दिस डायग्नोसिस, आई विल काउंसल द कपल रिगार्डिंग द डायग्नोसिस, जो जो ये बताया आपने।
एंड आई विल, जैसा आपने बताया बिल्कुल ठीक था, आई विल डिस्कस विद माय पेशेंट रिगार्डिंग द फीटो मैटरनल रिस्क, फिर उसको रिस्क बताने, रिस्क आपने बिल्कुल सही बताए थे, ठीक है। एंड देन आई विल, अगर आप इसको एडमिट करना चाहती हैं तो फिर एडमिट करें, क्योंकि इसको पैक्सल वॉल्यूम ट्रांसफर, अच्छा दूसरा ब्लड ट्रांसफर नहीं बोलना प्लीज, पैक्सल, हम्म। ठीक है। अच्छा, पैक्सल एंड आई विल वाले। इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होता है, मल्टाई नहीं होता, ठीक है। ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी ठीक है टीम, सर। जिसमें किस किस को इन्वॉल्व करना है, यू विल टेल दैट आई विल इन्वॉल्व द फिजिशियन, हेपेटोलॉजिस्ट अगर जरूरत पड़ेगी, टोलॉजिस्ट। हेपेटोलॉजिस्ट इफ नीडेड, ठीक है। एंड जी क्योंकि अभी तो नहीं ठीक। ना, अभी तो गैस्ट्रेशन प्लूराइटिस है ओनली, एंड हम्म। न्यूनेटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट लेटर ऑन, ठीक है। आगे बोल दो फॉरन लेटर ऑन, क्योंकि अभी 30 वीक्स पे तो एनेस्थेटिस्ट का कोई काम नहीं है ना, ठीक है। तो फिर जी आपने जी। रिस्क बिल्कुल सही बताए थे। देन आई विल डू द फीटो मैटरनल सर्विलेंस, फॉर हम्म। मैटरनल सर्विलेंस क्या करेंगी, फॉर फीटल सर्विलेंस आई विल गिव द पेशेंट फीटल किक काउंट एंड विल डू हर CTG on the daily हम्म। basis. And for the maternal surveillance, what you will do, I will build up her hemoglobin level by the Paxil volume transfusion. And और क्या करना है, आई विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट का अगर OGTT हुआ है देन ओके, इफ नॉट देन आई विल गो फॉर द OGTT ऑफ द पेशेंट, ठीक है। और क्या करना है पेशेंट का आपने, देन और सीरियल बाइल एसिड्स करवाने हैं। हाँ ठीक है, सीरियल बाइलिसिड्स पेशेंट के करवाने हैं, पेशेंट के हम्म। सिम्टम्स रिलीव करने हैं, एज यू टोल्ड दैट आई विल गिव द हम्म। टॉपिकल इमोलिएंट्स एंड इफ नीडेड आई विल गिव हर एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है। ऑल्दो ये पुरानी रिकमेंडेशंस है, आप बता दें दैट द ओल्ड रिकमेंडेशंस हम्म। वर टू गिव द ओरसो और वो, ठीक है, वो अगर पेशेंट एग्जामिनर आपको छेड़े तो वो है, लेकिन वो तो अभी बनती ही नहीं थी क्योंकि ये हाँ। गेस्टेशनल प्रोसेस था, ठीक है। सो आई विल गो फॉर द सीरियल हम्म। बाइल एसिड्स एंड the further हम्म। management depend upon the report of the bile. I will keep my patient under observation, and my aim is to prolong the हम्म। pregnancy as close to the term as possible, provided the fetal-maternal conditions remain satisfactory. I will keep my patient on the follow-up, build up of a हम्म। hemoglobin level, and at 36 weeks of the gestation, देखिए एक अपना रट्टा याद कर लें, हर लेबर वैसे ही चलनी है, ठीक है। At 36 weeks of the हम्म। gestation, I will reassess the patient along with a multidisciplinary team for the time of delivery, mode of delivery, anesthesia, analgesia, further contraception, breastfeeding. And regarding the symptoms of the patient, meanwhile बीच में अगर आपने वो भी बताना है कि at each follow up I will ask the patient regarding the symptoms of the patient, any symptoms currently the patient is having, I will review the bile acids of the patient and will do the examination of the patient for fundal height and and it is definitely this patient is at risk, so you will also go for the serial growth scan of the patient. देन क्योंकि पेशेंट ने आपसे एक दफा रिड्यूस फीटल मूवमेंट की कंप्लेंट भी की है, ठीक है। और दूसरा कि उसको हम्म। कोई भी मेडिकल कंडीशन साथ होती है ना, देन यू विल गो फॉर द बेटर टू गो फॉर द सीरियल ग्रोथ स्कैन। And then and at 36 weeks I have already told, then once patient will be, देखें जब मैंने कह दिया तो कि हाँ जी कैसे जल्दी से खत्म करें, once my patient will be in the labor, डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं कितने पे आया लेबर कितने पे नहीं आई, आप ले जाओ लेबर में until unless एग्जामिनर कहे नहीं गया अच्छा। या जो भी, ठीक है। वंस माय पेशेंट, कोई भी हम्म। आपका केस है ना, ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर उसको डिलीवर करा के आना है, डिलीवर करा के उसको फॉलो अप तक पहुंचा के आना है। और गायनी का केस है तो उसकी सर्जरी जो भी आपने उसका मतलब मैनेजमेंट करनी है, उसके बाद उसको फॉलो अप तक पहुंचा के आना है, ठीक है। तो आप पास है। Once my patient will be in the labor, I will give my patient one-to-one care. I will maintain the WHO labor care guide. I will go for the continuous electronic fetal monitoring of the patient because the patient is at high risk. I will also involve the multidisciplinary team involving the hematologist as the patient is at risk of PPH. So I will keep the PPH trolley ready. I will involve the consultant obstetrician, neonatologist, anesthetist. As I will keep my patient under observation. And once the patient baby will be delivered, I will hand it over to the pediatrician, yeah, or the neonatologist, and I will go for the active third stage management of the patient, as the patient is at high risk of PPH. For active third stage management, then I will shift the patient in the recovery, do the documentation. I will debrief it to pay the patient. I will discuss with my patient regarding further contraception, breastfeeding, pre healthy birth spacing and early pregnancy, क्या कहते होते हैं हम, early booking in the next pregnancy, pre pregnancy counseling प्री and early प्रेगनेंसी booking in the काउंसलिंग। next pregnancy, okay। तो अगर एग्जामिनर चुप करके बैठा हुआ है ना, तो आपने मौके का फायदा उठाना है, ठीक है।
एग्जामिनर नहीं बोल रहा तो आपने बोलना है। एग्जाम में जब तक बेल हम्म, नहीं बजती ना, बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना बस। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को गुर आ हम्म, जाएगा कि सही बोलना है हमने। ठीक है। अच्छा बोलना है। हम्म। चले, एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? हाँ, अच्छा हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पूछना था। अब देखिए जैसे अब यानी कि ये मैंने पूछना था कि अब जब ये थैलेसीमिया है, ठीक है, हम्म तो अब हमने यानी कि ये डायग्नोसिस क्यों नहीं बनाया कि ये थैलेसीमिया की पेशेंट है और इसको इचिंग है। यानी कि हम्म आपने यूं कह दिया ना कि मॉडरेट एनीमिया ड्यू टू थैलेसीमिया, माइनर ठीक है। एंड। और फिर हाँ हाँ, थैलेसीमिया माइनर एंड हैविंग ऑफ इंटर वो gestation हैविंग ए progress। प्रूराइटिस ग्रेविडेरम एट 30 हाँ वीक्स ऑफ जेस्टेशन। यानी कि हाँ। ये वो हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने डिस्क्राइब कर देना। नहीं, किस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप कहना चाह रही हैं? हेलो। मतलब आप इसको किस तरह डिस्क्राइब करना चाह रही हैं? अब देखिए अब ये हो गया, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस भी हो गया, अगर उसका बीपी भी रेज था और वो डायबिटिक भी थी पेशेंट, हाँ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा डायग्नोसिस क्या बनेगा। पेशेंट हम क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी विद हम्म, मॉडरेट एनीमिया ड्यू टू थैलेसीमिया माइनर, क्रॉनिक जी। हाइपरटेंशन है या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है विद गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एंड क्रॉनिक डायबिटीज अगर है तो वो भी आप उसको मेंशन करेंगे इसमें। देखिए जरूरी नहीं है इसका क्रोनोलॉजिकल क्या, आप पहले क्रॉनिक हैविंग क्रॉनिक डायबिटीज, फॉर क्रॉनिक डायबिटीज एंड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एंड अगर वो है विद डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स भी है, वैसे डिक्रीज फीटल मूवमेंट इज नॉट नेसेसरी हियर, तो आप हम्म, एट 30 वीक्स एंड 3 डेज ऑफ गेस्टेशन ऐसे कर देंगे। और हाँ सॉरी, आप गेस्टेशन प्रोवाइडर्स में तो अच्छा आप ना, ये भी तो हो सकता है ना कि वो ये इस कंप्लेन जिस कंप्लेन की वजह से आई है उसको हमने पहले डायग्नोसिस में रख दिया। ऐसे अगर वो इचिंग के साथ आई है। देखिए डायग्नोसिस क्या होता है, आपने एक ना बहुत ही समरी भी नहीं, शॉर्ट से शॉर्ट में टर्म्स में आपने एग्जामिनर को बताना है कि मेरे पेशेंट को है क्या। अब आप चाह रहे हो कि क्या हाइपरटेंशन भी है, उसको एनीमिया भी है, और उस पेशेंट को हम्म, गेस्टेशनल प्लूराइटिस है, तो कैसे डिफाइन करोगे ऐसे? जी जी, यही मैं कह रही हूँ, उसको आप कैसे क्या डिफाइन करेंगे आप और यानी कहेंगे किस लाइन पे लेके चलेंगे, मेन किस चीज को रखेंगे सामने। देखिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने किस चीज को मेन है, आपने ये जो चार बातें बताई हैं दीज ऑल आर मेन। ठीक है, यही मेन है आपके पूरे केस का रटोड़ा। ठीक है। प्रेगनेंसी विद, ठीक। चले आप देखें उसको पहले, हम्म, प्रेगनेंसी विद गेस्टेशनल प्लूराइटिस एंड मॉडरेट जी। एनीमिया ड्यू टू थैलेसीमिया हम्म, माइनर, हैविंग हम्म, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड chronic सही। diabetes at 30 weeks and 3 days of gestation। हम्म, ठीक है, समझ आइए? ठीक है। मतलब कुछ भी आप रख लें, आपने आगे। पेशेंट को मैनेज करना है, यू हैव टू मैनेज ऑल दीज 4 थिंग्स ऑल टुगेदर। यही फर्क है हमारा लॉन्ग केस की किसी किताब से इस केस को पढ़ने में और केस को प्रेजेंट करने में, क्योंकि वहां पे एक केस डायबिटीज का लैदा लिखा है, हाइपरटेंशन का लैदा लिखा हुआ है, और फिर ना हम ना केस सुनाना हम्म, शुरू कर देते हैं फ्रॉम द बुक, और फिर हम भूल जाते हैं कि उस मरीज हम्म, को भी साथ में थैलेसीमिया भी है, थैलेसीमिया माइनर भी है। ठीक है, हम्म, तो इसलिए हम्म, ना इस केस प्रेजेंट करेंगे, बार बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें याद रहेंगी। ओके, एनी क्वेश्चन? हम्म। अच्छा, एक और ये क्वेश्चन, जैसे अब आपने मुझसे डॉक्टर पूछा कि कब इसको डिलीवर करोगी, ठीक है, हाँ, ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन मैंने वहीं से ही बोलना है कि जब वो लेबर में जाएगी तब डिलीवर करना है। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। अच्छा। आपको अगर स्टेशन पे मैंने कहा जी आपकी बेल बज गई है, आप उठ रही हैं, उठते हुए चेयर से उठते हुए एग्जामिनर ने आपसे ये सवाल कर लिया कि इसको कब डिलीवर करोगी, तो फिर आपका जी। जवाब और होगा, और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आपका जवाब और होगा। ठीक है। अभी अगर आपकी ठीक। पहली बात है कि अगर तो आप चेयर से उठ रही थी, आखिरी टाइम था आपका, हम्म, then you will tell हम्म, the examiner that my patient is having gestational pruritus, I will wait for 40 till 40 weeks of the gestation for spontaneous onset of the ठीक है। आंसर भी सेम, ठीक। लेकिन ये कि उठते हुए आप सिर्फ ये कहेंगे मैडम आई विल वेट फॉर टिल 40 वीक्स ऑफ gestation, लेकिन अगर बैठे हुए हैं तो आप तसल्ली से उसको बताएंगे मैडम माय पेशेंट इज हैविंग gestational pruritus एंड, ये अभी हम्म, बात हो रही है सिर्फ gestational pruritus और एनीमिया की, मैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज को साथ नहीं लेकर चलती। डायबिटीज हो गया तो जी और जी। हो जाएगा हमारा 38 39 पे आ जाएगा पेशेंट। ठीक है, तो ये इस पेशेंट की बात हो रही है ठीक जिसको है। सिर्फ गेस्टेशनल प्लूराइटिस है। आई विल वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ द लेबर टिल 40 वीक्स ऑफ द gestation अकॉर्डिंग टू द आरसीओजी हम्म, गाइडलाइंस। हम्म, ठीक है,
Always remember in the structure ठीक है discussion, in the short case, you will give the reference of your guidelines. It will give a good impression. ठीक है, बताएं मैंने कहाँ से पढ़ा हुआ है, ठीक है और कहाँ से पढ़े मैं ये नहीं ठीक बताने लग जाना कि मैंने सलाम वाला की किताब से पढ़ा हुआ है या मैंने शाजिया खटक से पढ़ा हुआ है। मैंने आरसीओजी की गाइडलाइन से पढ़ा हुआ है। फिर एग्जामिनर ने आरसीओजी की गाइडलाइन पढ़ी हो ना पढ़ी हो, एग्जामिनर खामोश, वो नहीं बोलेगा कि हाँ जी किधर पढ़ा है मुझे दिखाओ, दे डोंट हैव टाइम। ठीक है, और एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, वो मैं ना गाइडलाइन पढ़ रही थी, तो गाइडलाइन में ना अब यानी कि एलएफटीज अब कराने हैं या नहीं कराने, मुझे इसमें ना डाउट हो रहा था। तो गाइडलाइन में ना, हेलो डॉक्टर सना, बोले बोले। हाँ, तो गाइडलाइन में एलएफटीज का एज सच तो उन्होंने नहीं कहा हुआ कि एलएफटीज कराने हैं, बाइल एसिड का उन्होंने बताया। तो बिल्कुल आप सही बताएं है, एलएफटीज मांगने हैं या नहीं मांगने? बिल्कुल मांगने हैं, फिर भी मांगने हैं। ठीक है, क्यों हम करवाते हैं वाइटर्स एलएफटीज? टू बी अदर रिस्क फैक्टर्स ना, कोई और तो नहीं है साथ में ना, उसको कोई सुपर इम्पोर्टेंट तो नहीं चल रही साथ। हाँ, तो हाँ क्या वो ये कह रहे हैं कि हाँ, अब एलएफटीज को आपने उस वक्त कराना है जब आपको लगे कि ये अर्ली ऑनसेट हो गया है, यानी 30 वीक से पहले उसको इचिंग हो रही है, और तो या फिर आपको लगे कि उसकी जैसे आईज जॉइंडस हो रहा है उसको, पेशेंट को, या उसको पेन है, तब आपने एलएफटीज का कराना है। तो मुझे बिल्कुल। ये जरा डाउट हो रहा था, मैंने कहा ये क्लियर कर लूं मैं। और टू बी ऑन सेफ साइड यू कैन गो फॉर द एलएफटीज, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको बार बार पूछे कि एलएफटीज कराओगी एलएफटीज करवाओगी, देन यू विल से मैडम यू आर वेरी राइट, recent recommendations are this, the LFTs should be only in case when the patient is having jaundice, this as my patient doesn't give any history of, अगर आपने नहीं लिया तो ठीक है, तो आप कहेंगे as my patient doesn't give any history of jaundice and this, और अगर आपने मांगा है तो आप कहेंगे I just want to rule out the other risk factors including any liver disease, active liver disease, this ठीक है, I may consider otherwise। ठीक है खत्म। ठीक है ठीक है, एग्जामिनर ठीक। को गलत भी नहीं कहना, लेकिन अपनी बात सही मनवा के भी। ठीक है, अगर बोल दिया है तो जस्टिफाई कर दो। ठीक है, तो मांगने में कोई हर्ज ठीक नहीं है, ठीक। क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर्स ना पुराने ख्यालात के बैठे होते हैं, तो वो और करते रहेंगे फिर आप। तो एलएफटीज है, हमने कौन सा सारी चीज मांगी है, हमने कौन सा हेपेटाइटिस ए ई सारी सीरोलॉजी करवा रहे हैं, पहले तो सारी सीरोलॉजी करवाई जाती थी, तो हम सिर्फ एलएफटीज करवा रहे थे। और एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन? और डेक्सा का बता दें, डेक्सा लगवाना है? हाँ, स्टीरॉइड लगाना है पेशेंट को। ठीक है, लगवाना है। हाँ एक और चीज मेरे जहन में आ रही थी, इस पेशेंट का क्या, अच्छा कोलेस्टायरामीन भी कई दफा इसमें यूज होता है वो, लेकिन ये है उसमें इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी में, तो थोड़ी अच्छा सी डॉक्टर हमें। सना, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी हाँ जी। पेशेंट का अगर वो कहते हैं कि परसिस्टेंट डिक्रीज फीटल मूवमेंट के साथ आया है और वो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी में, हम्म। और उसके जो है ना वो बाइल्स जो साल्ट्स हैं वो 100+ क्रॉस कर गए हैं, हम्म। तो उसको हम फिर कैसे लेके चलेंगे? हाँ अब सिर्फ आप, परसेप्शन है पेशेंट। हाँ डिलीवरी जी, कराएंगे, डिलीवर डिलीवरी कब, कराएंगे 30 वीक पेशेंट पर है, को। नहीं नहीं एक मिनट, डिलीवरी कब कराएंगे? तो हम उसको 36 वीक्स पे डिलीवरी कराएंगे। 35 to 36 है ना, इसका तो किसी भी वक्त है ना वो बिल्कुल स्टिल बर्थ हो जाता है। बिल्कुल, आप पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, यू विल पेशेंट कीप द पेशेंट एडमिटेड, विल डू द स्ट्रिक्ट फीटो मैटरनल सर्विलेंस। आपका पेशेंट रिड्यूस फीटल मूवमेंट कंप्लेन कर रहा है, उस पेशेंट का डॉपलर करवाएंगे। ठीक है, उस पेशेंट की सारी स्टडीज होगी, उसकी फीटल होगी, एंड डेली बेसिस पेशेंट विल रीअसेस्ड, and you will try to prolong the pregnancy as close to the 35 weeks as possible। So at 35 weeks you will deliver the ठीक है। patient। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था डेक्सा, हाँ सॉरी, डेक्सा कब लगवाएंगे पेशेंट को, ठीक। कब लगवाएंगे? डेक्सा लेकिन जब वो 36 वीक्स पर आएगी पेशेंट डायबिटिक भी है, फॉलोअप के लिए। हाइपरटेंसिव भी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज को साइड पर रख दें अभी, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ठीक। माइनर द गेस्टेशनल प्लूराइटिस। इस पेशेंट को डेक्सा लग गया? नहीं नहीं, इसको नहीं लगेगा, नहीं इसको लगेगा, नहीं क्यों लगेगा। नहीं लगेगा? बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर। स्पॉन्टेनियस, हाँ। ठीक है, तो चलो। लेबर के लिए डेक्सा नहीं लगवाना, डेक्सा सिर्फ और सिर्फ वेन एवर वी विल से हमारे मुंह से निकला है इलेक्टिव सिजेरियन इलेक्टिव। सेक्शन आफ्टर स्टीरॉइड का। ठीक है, ठीक स्टीरॉइड के बजाय बात नहीं करनी इलेक्टिव सिजेरियन की। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक। नहीं ठीक है डॉक्टर हाँ जी।
हेलो। जो है ना हेलो। डॉक्टर itching ब्लू खत्म हो जाती है, लेकिन हम इसको न्यूनेटल इश्यूज करती है, न्यूरोलॉजिकल किस तरह करेगी? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज कौन करेगी? न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल फीटस में डेक्सामेथासोन अगर ओरल दिया जाए। फीटस में अगर ओरल डेक्सामेथासोन दिया जाए तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज करेगी। कहाँ लिखा हुआ है? और ओरल देना क्यों चाह रही ये मैं आपको ना वो भेजूंगी, उसकी पिक्चर, हो? वो स्क्रीनशॉट बनाकर ना हाईलाइट कर दूंगी उसको। किताब कौन सी में तो लिखा हुआ मुझे है? समझ नहीं आई थी कि उसको मैं जस्टिफाई कैसे करूंगी ना। नहीं, आप ओरल दे क्यों रही हो? मैं तो दे ही नहीं रही मरीज को ओरल डेक्सा। आप दे क्यों रही हो? नहीं, वो ये उसमें लिखा था एक पेज के ना, ओरल देने से उसके जो है ना वो क्या कहते हैं, इचिंग में वो आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन क्या रीसेंट जो रिकमेंडेशन है? सिम्टम्स है वो नहीं नहीं, रिलीव हो रीसेंट जाते नहीं हैं। कहती स्टीरॉइड को, नहीं। रीसेंट नहीं, रिकमेंडेशन नहीं, रीसेंट वो जरूर रिकमेंड नहीं कहते हैं कि कहती। नहीं देना चाहिए ड्यू टू फीटल इश्यूज ना। बस देनी हाँ, नहीं है। नहीं देना, नहीं नहीं देना। देना। हाँ, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है बस। ओनली द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज देयर और एंड इसमें वो बाइल साल्ट्स का भी कोई वो नहीं है ना रोल, नहीं नहीं नहीं, उसका भी नहीं है। उसको वगैरह कोलिस्टाइरामिन जो देते हैं वो अब तो नहीं नहीं। रहा ना। नहीं। लेकिन still practice and been going on in the Pakistan frequently और पेशेंट रिकवर भी होते हैं। तो बिल्कुल डिनाई नहीं करना आपने इस बात से। उन्होंने कहना, तो आपने कहना मैडम, यस मैडम। वो क्योंकि एग्जामिनर इस चीज में भिड़ सकते हैं कि भाई उर्सो नहीं देनी, उर्सो हम तो देते हैं या हम्म। कॉलेज दी जाती है। तो आपने बताना है कि मैडम, यस मैडम, यू आर वेरी राइट. The recent recommendations according to the BJOG are that there is no role of the cholesterol, but in the clinical practice, it has been seen that it has some effect for relieving of the symptoms of the patient. So, still it is the practice to give the urso in the patient. और urso की dose भी आपको आनी चाहिए. What is the dose of the urso? 500 मिलीग्राम बीडी में देते हैं, यानी कि They 100 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए। 500 मिलीग्राम बीडी में बीडी में देते देते हैं। हैं, वो सॉरी देते हैं, देते हैं लेकिन ये 1000। एग्जैक्ट डोज है पर केजी के हिसाब से इसकी डोज है। हाँ, मेरे माइंड से स्किप हो गई है, पता नहीं 50 है या 70 मिलीग्राम पर केजी है। किसी को याद है? नहीं, 7 मिलीग्राम है, पता नहीं। बहरहाल मेरे जहन से स्किप हो रही है। किसी को याद है? ड्यूहर्ट्स में लिखी हुई है या कहीं पर इसकी डोज लिखी हुई है उर्सो की? अच्छा, एनीबॉडी? ये मैंने देखी नहीं, मैंने वैसे बुक से पढ़ा चलो, है, यानी कि इसको नोट्स। देख के मुझे व्हाट्सएप पे मैं मैसेज करना। एक ये मैसेज करना है और दूसरा कौन सा मैसेज करना है? एक पहले भी मैंने बोला है। थैलेसीमिया मेजर और माइनर। हाँ, थैलेसीमिया मेजर माइनर देख के आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि मैंने देख लिया है, व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है। और उर्सो की डोज अब मेरे जहन से बिल्कुल स्किप हो गई है। 70 मिलीग्राम पर केजी है पर डे या कुछ इस तरह करके है। 60 70 कुछ पता नहीं। डॉक्टर सना, बारह। एक और रिक्वेस्ट है। हम्म। ये ऑब्स कोलिस्टेसिस जो है वो नोट्स में लिखा हुआ है ना, वो नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। वो अगर आप एक दफा भेज दें। मैं भेज दूंगी। अच्छा भाई, ऑब्स कोली को कहना ही छोड़ दे। ऑब्स कोली प्लीज इंट्राहेपेटिक कोली। अच्छा, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। एग्जाम में हम वही बोलते हैं ठीक, जो बिल्कुल आम जैसा हालात। बोलेंगे वही आपको वैसे बोलना है। ठीक है। तो अपने आम हालात को सही कर लें। ठीक है। आम हालात में जैसे मरीज हिस्ट्री लेते हैं ना, वो असली हिस्ट्री लेना शुरू कर दें। ठीक है, ताकि आपकी चल। चले, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट के लिए ना मैं दोबारा लिंक शेयर करती हूँ।